हे प्रभु, सबसे पहले माघ महात्मा का आचरण किसने किया, इसकी विधि क्या है, इसके देवता कौन है, यह सब विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आप भक्तों के ऊपर अनुकंपा करने वाले हैं। हे भगवान शंकर बोले कि देवी सुनो, एक बार अवभृत अर्थात यज्ञ के अंत का स्नान करने के अनंतर ऋषियों द्वारा मांगलिक अभिषेक करने पर नगरवासियों से पूजित होकर नगर से बाहर निकल करके समस्त राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप आज आखेट के लिए वन में निकले। बहुत बड़ी सेना उनके साथ है। राजा दिलीप में चरणों में बड़े सुंदर पादक त्राण अर्थात जूते पहन रखे हैं, नीली उनकी पगड़ी है, बख्तर पहने हुए हैं, गो चर्म के दस्ताने पहन कर रखे हैं, धनुष बाण हाथ में लिए हुए हैं, उनकी कटी में तरकस कसा हुआ है, उन्होंने खड्ग और धनुष बाण धारण कर रखे हैं। ऐसे 2-4 योद्धाओं के साथ मनोहर वनों में सघन वनों में वो विचरण करने लगे। सिंह के समान पराक्रमी युवा राजा बड़े बड़े स्रोतों का उल्लंघन करके कुंजों में मृगों का अन्वेषण करके उनके साथ क्रीड़ा करते। ये देखो मृग भागा जा रहा है, इसको पकड़ो, इसको मारो। अपने भृत्यों के यूँ कहने पर स्वयं जाकर के वो शिकार करते थे। इधर उधर जाकर के क्या देखा कि उस वनस्थली में वो भ्रांत मयूर उड़ उड़ करके वृक्षों पर बैठते हैं। कहीं हिरणियों के समूह घबराए हुए इधर उधर घूमते हैं, कहीं हिरणों के बच्चे चारों ओर आज कर कहते हैं उड़ उड़ करके आज वृक्षों पर बैठते हैं, कहीं पर मयूर, कहीं हिरणियों के समूह घबराए हुए घूम रहे हैं। आज इस प्रकार से वो वन आज वन के पशु पक्षियों से भरा हुआ, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष उस वन में लगे हैं। कहीं कहीं बनेले पुष्पों की सुगंध आ रही है, कहीं कहीं लता ग्रहों के ऊपर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, जिससे वो स्थान सुशोभित हो रहा। कहीं बिलों में सर्पों की केंचली आदि निकली पड़ी थी, जिससे वे अतीव भयंकर हो रहे थे। कहीं कहीं बिलों के अंदर अजगर बैठे हुए थे और केंचली बाहर पड़ी थी। कहीं वन में अग्नि लग रही थी और पाषाण शिलाओं के ऊपर अपनी आभा पड़ रही थी। जब राजा इस प्रकार यात्रा करते करते आज अपनी अपनी बात कर रहे थे, तभी एक मृग कोलाहल करता हुआ वन से निकला। वह मृग लंबी लंबी चौकड़ी भर के भूमि में कूद रहा था। अतएव
कभी भूमि और कभी आकाश में वो दिखाई पड़ता था। इस प्रकार वन में घूमते घूमते राजा को दोपहर का समय हो गया, मध्याह्न का समय हो गया, बड़ा प्यासा हो गया। इसी समय उस राजा ने एक सरोवर देखा। उसकी प्रभुत जलराशि देखने से जलनिधि सागर भी तुच्छ सा प्रतीत होता था। उसके तीर पर घने वृक्ष लगे हुए थे। उसका घाट सुडोल और जल शुद्ध एवं निर्मल था। उस विस्तृत सरोवर में कमल खिले हुए थे। उनके ऊपर मधु से उन्मत्त भंवरे गुंजार कर रहे थे। ताला कमलिनियों के पत्ते और पलाश पत्रों से व्याप्त था। आज कहते हैं उनसे व्याप्त होने के कारण ऐसा लगता था नील कमल से व्याप्त नहीं, ये सरोवर तो नीलमणि से व्याप्त है। उसमें मछलियां स्वच्छंद कूद रही थी। उसका जल साधुओं के मन के समान निर्मल था। चलायमान जलचर और जल की लहरों से युक्त था। आज कहते हैं उसको देखते ही राजा का सारी थकावट श्रम दूर हो गया। जैसे मेघ को देख करके चातक की ग्लानि मिटती है। वहाँ जल पान करके राजा ने संध्या आदि मध्याह्न की सब क्रिया की और अपने सहायकों सहित आज उसी सरोवर पर बैठा भोजन किया। विचित्र विचित्र कथा हुई। धनुष पर बाण चढ़ाए। रात्रि भी आज वृक्ष के नीचे स्थित होकर व्यतीत की। आज कहते हैं उनके सेवक चारों तरफ धनुष बाण चढ़ाए हुए खड़े हुए थे रक्षा के लिए। रात्रि का भी बड़ा मधुर सुंदर वर्णन आज इस माघ महात्म में किया गया। रात्रि के कमल खिले हुए थे, कुमुदनियाँ खिली हुई थी। आज कहते हैं इस प्रकार से सारी रात उन्होंने वहाँ बिताई। जब सारी रात बीत गई, सुबह का समय हुआ, तो उसी समय मार्ग में उन्होंने एक तपस्वी देखा। वे ब्राह्मण वृद्ध हारीत शंख चक्र से समलंकृत थे। दुष्कर और उग्र नियमों का आचरण करने से उनका शरीर बड़ा कृश हो रहा था। अस्थि मात्र ही शेष रह गई थी। वे बड़े शांत थे। उनकी त्वचा में झुर्रियाँ पड़ रही थी। मृग चर्म धारण किए वे आज मृदु वल्कल का वस्त्र पहने एवं नख लोम और जटाधारी। ये महर्षि वेद का पाठ करते थे। वन में उन आश्रमी को देख करके राजा ने बड़े आश्चर्यपूर्वक उनको रास्ता दिया, सिर से प्रणाम किया। हाथ जोड़ करके उन ऋषि के सामने राजा दिलीप खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने इनको अलंकारों से युक्त देख करके राजा समझा और परीक्षा की। इस प्रकार उनके कल्याण के निमित्त उनसे कहा कि राजन, यह पुण्य पवित्र काल है, माघ का महीना है, प्रातः काल का समय है।
अरे इस समय तो सरोवर में स्नान करना चाहिए, सरोवर में स्नान छोड़ करके तुम कहाँ जा रहे हो? और इस प्रकार से यहीं पर श्री पद्म पुराणे माघ मास महात्म्य प्रथमोध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु, पहले अध्याय की कथा भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित करते हैं।